अ, आप तमाम का फिर से जो है आज की क्लास में इस्तकबाल है। लास्ट टाइम पे हम जो है टूल्स के बारे में, ये जो टूल बॉक्स है, इस टूल बॉक्स के बारे में जो है एक एक करके हम मालूम कर रहे थे कि कौन सा टूल क्या काम करता है, और काम करने के दौरान में जो है हम उसके साथ कैसे कैसे यूज कर सकते हैं उसको। ओके, तो लास्ट टाइम पे कौन से टूल तक किए थे हम लोग, हमारे वसी में याद है आपको? ये सर्कल रेक्टेंगल तो यहाँ बहुत दूर यहीं पर थे, हम लोग मार्किंग टूल पे थे। मार्किंग टूल पे थे, ये लासो टूल वगैरह जो है ना हम फिर तफसील से बता दिए थे पहले, सबसे पहली क्लास में, क्योंकि सिलेक्शन का था वो। इसके बाद जो है ये है एक मैजिक पॉइंट टूल है। ये भी हम बताए थे कि जो है ना कैसे काम करता है, कैसे जो है ना इमेज में हम इसको अ, कोई चीज कट करना है, कोई चीज जो है ना सेलेक्ट करना है, मार्किंग मार्किंग करनी है मैजिक के जरिए, मतलब एक ही क्लिक में जो है किसी भी कलर को आप सेलेक्ट करना है तो कैसे करेंगे वो बताए थे। और ये क्रॉप टूल के बारे में मैं आपको जो है फिर से एक मरतबा बताता हूँ। मिसाल के तौर पे आपके पास कोई इमेज है, आपने कोई फाइल बनाई नहीं है, कोई नया क्रिएट नहीं किया है, लेकिन आपके पास कोई इमेज है। मिसाल के तौर पे हम देखते हैं गूगल से कोई इमेज लेके, मिसाल के तौर पे। सलाम वालेकुम अंकल। जी वालेकुम सलाम बेटे। ये हम लोग जो है ना कॉपी किए ये बैकग्राउंड। अब हम जो है फोटोशॉप में, ये कोई फाइल नहीं है हमारी, और हम मिसाल के तौर पे इस फाइल को या तो कॉपी कर सकते हैं, यहाँ पे यहीं से जो है हम इस बैकग्राउंड को अगर कॉपी करना है, सेव एज, ये वेब पेज कॉपी कर रहा है। ये वेब पेज नहीं चाहिए हमको, इसकी इमेज चाहिए। इमेज नहीं दे रहा हूँ क्योंकि वो वेबसाइट नहीं दे रही इमेज उसको, तो हम जो है इसको यहीं से सेव इमेज एज करके कॉपी करेंगे। ग्राफिक क्लास कुछ भी है, 20484 है फाइल नेम। अब मैं ये फाइल जो है ना यहाँ से ओपन किया। ठीक है, इस फाइल में मिसाल के तौर पे एक तो चीज होती है आपका इमेज का साइज है, यानी कि प्रिंटेबल काम कर रहे हैं तो आपको इमेज का साइज, आप इमेज साइज में जाइए तो आपको पता चलेगा कि इसका इमेज सेंटीमीटर या इंचेस के अंदर में कितना साइज है। इमेज साइज यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 18.34 है, 11.43 है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, आपको मिसाल के तौर पे रिक्वेस्ट आई कि जो है ना 10 सेंटीमीटर बाई 15 सेंटीमीटर बाई 10 सेंटीमीटर चाहिए, तो आप सीधा सीधा यहाँ पे कैनवस साइज बोलेंगे आप 15, और यहाँ पे 10 टाइप कर देंगे, और इसको सेंटर में रखेंगे। लेफ्ट में रखेंगे तो क्या होगा, राइट में रखेंगे तो क्या होगा, मैं बताऊंगा आपको। और ये जो जिस मेनू से मैं काम कर रहा हूँ, ये चीज इस क्रॉप टूल के साथ इसका क्या लिंक है वो भी मैं आपको बताऊंगा। हम इसको सेंटर में अगर रखेंगे तो इसकी जो एक्चुअल जो साइज था वो 16 या 18 कुछ था, सही है, और ये नीचे 11 12 कुछ था, तो मैं मिन साइज कम कर रहा हूँ। तो जब मैं कम कर रहा हूँ तो मिसाल के तौर पे 18 था, तो अगर मैं इसको 15 कर रहा हूँ तो 3 सेंटीमीटर ये इधर राइट से और लेफ्ट से 3 सेंटीमीटर कम होगा। और 1 सेंटीमीटर अगर इसमें कम कर रहा हूँ तो 1 सेंटीमीटर ऊपर से नीचे से, यानी हाफ ऊपर से हाफ नीचे से, इधर से 1.5 इधर से 1.5 इधर से, ऐसे कम होगा। ये पूछेगा कि आप अगर ऐसे करेंगे तो जो ना आपका कैनवस छोटा हो जाएगा, करना है कि नहीं करना है, आप बताइए, प्रोसीड। तो आप देखिए आपकी जो इमेज थी कट गई, यहाँ से इतना, यहाँ से इधर से यहाँ से कट गई, समझे। यही चीज जो है आप क्रॉप में मिसाल के तौर पे आपको साइज से रिलेटेड नहीं है, मतलब इंचेस या सेंटीमीटर से नहीं है, आपको जो है आप चाह रहे हैं कि जो है ना एक इमेज का सिलेक्टेड हिस्सा ही जो है ना आप उसके ऊपर काम करना चाह रहे हैं। ओके, वही आपका कैनवस है। मिसाल के तौर पे आपको सिर्फ इतना चाहिए, पूरा नहीं चाहिए, तो आप क्रॉप मार्क से जो है क्रॉप कर लिए। या तो आप यहाँ से क्लिक कीजिए ये नया, यानी तो फिर ये जो राइट राइट साइड में इसने जो हैंगर्स दिए हैं उसको क्लिक करके छोटा बड़ा
कीजिए। तो इसमें क्या होगा, जैसे एंटर मारेंगे तो आपका जो कैनवस साइज है, जो बैकग्राउंड साइज है, ऑटोमेटिकली वो उसी पे आ जाएगा। अगर दूसरा क्या था तरीका, हम जो है फोटो को, मिसाल के तौर पे फोटो को, हम जैसे आमतौर पे पहले जब कर रहे थे हम लोग, तो फोटो कॉपी करके पेस्ट करते थे। तो हम अगर इसको कंट्रोल टी के साथ में ऐसे छोटा किए या नहीं, तो हम इसको मार्किंग टूल से, हमको इतना नहीं चाहिए, इतना सेलेक्ट करके इधर डिलीट कर दिए, इधर से जितना नहीं चाहिए इधर से डिलीट कर दिए, तो क्या होगा इससे, ये आपका पीछे का बैकग्राउंड और ये कैनवस उतना ही रहेगा, कैनवस छोटा नहीं होगा आपका, बल्कि सिर्फ ये आपकी फोटो कटेगी। तो हमको कैनवस अगर टोटली छोटा करना है तो ये क्रॉपिंग मार्क है हमारे लिए। ये पर्सपेक्टिव क्रॉपिंग मार्क वगैरह वगैरह है, ये उतना वो क्या बोलना चाहिए, मिसाल के तौर पे ये हम लिए, इसके अंदर ऐसा होता है, देखिए अगर मैं ऐसे लिया तो इमेज इमेज यहाँ से, क्योंकि हम कैनवस कभी भी ऐसे क्रॉस नहीं ले सकते, यानी जो कैनवस होता है वो आड़ा टेढ़ा नहीं होता, वो तो अपने उसके एडजस्ट बराबर होते हैं, या उसके लेफ्ट के दोनों और टॉप एंड बॉटम वो बराबर ही होते हैं। तो मैं अगर ऐसे करूंगा इसको, तो आप देखिए रिवर्स में वो इमेज को इधर से बड़ी इधर से छोटी कर दिया उन्हें, लेकिन कैनवस आपका यहीं तक है, ये कैनवस आपका कंप्लीट है। तो ये चीजें जो है वो उसके लिए वो नहीं है, ये स्लाइसेस हैं। आप स्लाइसेस के अंदर क्या है, आप इतना सा स्लाइस करके इसके अंदर कुछ काम करना है तो इतना सा काम कर सकते हैं। और ये स्लाइसेस जो है ना, फ्यूचर में वेबसाइट वगैरह डेवलपमेंट करने के लिए, वो लोग जो मूव करते इमेजेस, आप लोग देखे होंगे वेबसाइट के अंदर में, एक के बाद एक मूव होती, तो वो स्लाइस नेम के जरिए से वो लोग करते हैं। तो वो भी हम लोग उस लेवल पे नहीं है वहां पे। तो हम लोग जो है ना सिर्फ स्टिल स्टिल ग्राफिक के ऊपर हम काम कर रहे हैं। तो ये जो क्रॉप मार्क था, ये वो क्या है, ये क्रॉप मार्क जो है, आप राइट क्लिक करके आप इमेज छोटी बड़ी करना है तो ये उसके लिए काम आएगा। और जैसे आप ये कट कर दिए, उसके बाद में इधर का जो हिस्सा था जो कट किया मैं, वो चला गया, वो आप नहीं वापस नहीं ला सकते आप वो। दिख रहा है आपको, ये एक नई लेयर में है, उसके बावजूद भी हम जो पिछला पिछला जो इसके बाद का जो हिस्सा था वो जो कट गया, वो चला गया, खत्म। हम क्योंकि कैनवस का जो मैंने फ्री फर्स्ट फर्स्ट क्लास में जो बताया था कि हम ये कैनवस बेस्ड सॉफ्टवेयर है, तो हमारा कैनवस ही इतना हो गया, इसके बाद का जितना था हम वो फाड़ के फेंक दिया समझे सर। सही है। सेलेक्ट ये जो है ना, इससे ये है ना ये, हाँ, नहीं नहीं, अब हम मिसाल के तौर पे इस टूल पे हैं या किसी भी XYZ टूल पे इस पे हैं। अब हमको जो है चाहिए कि फोटो को जो है ना थोड़ी छोटी करना है, समझे, फोटो जो है इतनी नहीं चाहिए मेरे को, सिर्फ सूरज का इतना हिस्सा चाहिए। तो आप यहाँ पे जाएंगे, कॉर्नर पकड़ के कितना हिस्सा चाहिए आपको, उतना हिस्सा आप इसे सेलेक्ट करके कर लेंगे। इंटर मार दिया, इंटर मारते ही वो इंटर जो है ना, किसी भी इसके अंदर फोटोशॉप के अंदर में इंटर आपका जो है, जो भी आप काम किए उसको फाइनलाइज करने के लिए इंटर है। अब आप कैनवस इमेज साइज देखिए, अब ये 11.42 बता रहा है, पहले 18 था, समझे, तो ये इमेज साइज भी आपका छोटा हो गया। ओके, ये जो है क्रॉप का जो है मैंने बताया आपको, ये है, ये हम नेक्स्ट क्लास के अंदर में करके बताएंगे आपको इसको कि ये कैसे, मैं इससे पहले हाईलाइट थोड़ा सा बताया था इसका मैं, लेकिन इसको मैं बाद एक और क्लास में जो है ना, जब हम मास्किंग वगैरह करते हैं, असल में ये मास्किंग का ही एग्जैक्टली सेम चीज है, लेकिन एक ऐसा होगा, मैं इसको जो है ना बाद में आपको डिफाइन करूंगा। उसके बाद ये जो है आई ड्रॉपर टूल है, इसको एक जो फोटोशॉप सीखते वक्त में जो है ना, इसको हम बताते थे कि कलर स्टीलिंग टूल, यानी कलर चुराना या पिक करना, समझे आप। अब उस लोग हमारे वक्त में स्टीलिंग करके होता था। तो ये जो आई ड्रॉपर टूल है, ये कैसा है, जैसे आंख में खतरा नहीं डालते, उस किस्म का टूल है ये। तो ये आई ड्रॉपर टूल के अंदर में, इसमें क्या है, मिसाल के तौर पे जो है आपको यहाँ पे कोई टेक्स्ट लिखना है, मिसाल के तौर पे, ओके, क्या लिखना है, बियॉन्ड द स्काई।
और आपके क्लाइंट ने बोला या आप कुछ चाह रहे हैं कि इसका कलर जो है ना, ये सूरज की शुआ में से जो कलर निकल रहा है ना, वो कलर चाहिए। तो ये कलर मैं कैसे लूंगा यहाँ से? ये जब मैं ये आई ड्रॉपर टूल है, इसको क्लिक किया, मैं यहाँ पे आया। ओके, जब जिस जगह का आपको कलर चाहिए वहां पे क्लिक कीजिए आप। यहाँ पे दिख रहा है आपको ये, यहाँ पे क्या कलर था? ब्लैक था ये। मैं जैसे आई ड्रॉपर से जो है ना, मिसाल के तौर पे मेरे को ये ग्रीन चाहिए समझिए। ओके, तो ये ग्रीन पे मैं जैसे क्लिक किया, यहाँ पे जैसे भी क्लिक किया मैं, ये फौरी जो है ये कलर। फ्रंट कलर प्रेस करने के लिए क्या कमांड है? 3 मरतबा बोल दिया मैं अब तक ग्रुप पे। फ्रंट कलर कोई बता सकते हैं आवाज कंट्रोल में या? एंटर, नहीं कंट्रोल बैक, कंट्रोल बैक स्पेस, नहीं, ऑल्ट बैक स्पेस। वेरी गुड। ऑल्ट बैक स्पेस जैसे हम प्रेस करेंगे तो जो हमारा ये फ्रंट कलर है, ये बैक कलर है। ऑल्ट बैक स्पेस फ्रंट के लिए है, कंट्रोल बैक स्पेस बैक के लिए है। तो ये कलर में ये कलर लेके देखा, अच्छा नहीं दिख रहा है, तो मेरे को इसी जगह से कुछ और कलर चाहिए। मिसाल के तौर पे नदी के इस पानी का कलर चाहिए। ऑल्ट बैक स्पेस, क्यों? देखिए मैं ऑल्ट बैक स्पेस मार रहा हूँ, आवाज दे रहा है ये, क्यों? कोई बोल सकते हैं? नहीं हो रहा, कलर कर रहा हूँ मैं, कलर नहीं हो रहा है। कोई बोल सकते हैं क्यों नहीं हो रहा कलर? सेलेक्ट सेलेक्ट करे हुए द नहीं है ड्रॉप। आप, जी सेलेक्ट करे हुए नहीं है आप। हाँ, वेरी गुड। मैं यहाँ पे लेयर के ऊपर में मेरा माउस, ये सिलेक्शन होना जरूरी है। अब देखिए आप, हो गया, सही है। ये कलर आई ड्रॉपर टूल है। ये बाकी की चीजें जो ना हम बाद में देखेंगे। ये असल में ये रोलर वगैरह वगैरह सब ये बहुत डिटेल में जाने के बाद की चीजें हैं। हम चूंकि बेसिकली स्टिल एंड स्टिल ग्राफिक के लिए हम सीख रहे हैं, तो वो सारी चीजें जो है ना बहुत डिटेल में ये वो घुमा फिरा के करने की चीजें हैं ये। 3D मटेरियल आई ड्रॉपर टूल, 3D मटेरियल, अगर आप 3D वगैरह का इसके अंदर में 3D करके है देखिए यहाँ पे, तो ये 3D में जब काम करेंगे तो ये एक्टिवेट होगा। ये चीजें जो है ना हम बाद में देखेंगे कैसे होती है इसकी। ओके, तो ये जो मेन कलर था, आई ड्रॉपर टूल है आपको। आप आई ड्रॉपर टूल में 2 कलर भी ले सकते हैं यहाँ पे। मिसाल के तौर पे यहाँ फ्रंट में आने के बाद में आप जो है, जब जैसे ही आप यहाँ पे कोई कलर लेते हैं तो वो फ्रंट के लिए सिलेक्ट होता है, बैक इसके लिए सिलेक्ट नहीं होता। बैक बैक के लिए, मिसाल के तौर पे मुझे ये शाइनिंग जो है ना, इसके कपड़े की शाइनिंग का कलर चाहिए, ये जो शाइन हो रहा है यहाँ पे, ये ले लिया मैं, तो ये फ्रंट में आ गया। मुझे बैक में एक कलर चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, ये यहाँ पे जो छोटा सा एरो दिख रहा है आप लोगों को, ये जी दिख रहा। हाँ, तो इसके ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो ये बैक वाला फ्रंट पे आ जाएगा। सही है। तो मैं इसको क्या करूंगा, यहाँ पे मिसाल के तौर पे रेत का कोई कलर चाहिए मुझे, मैं रेत का कलर ले लिया, ये हो गया। तो अब मेरे पास फ्रंट कलर एंड बैक कलर, अब ये फ्रंट हो गया, ये बैक हो गया। अब मेरे को इसको फ्रंट करना है, इसको फ्रंट कर सकता हूँ, इसको बैक करना है, इसको कर सकता हूँ। वैसे कोई खास जरूरत नहीं है। इसकी जरूरत कब पेश आती है मैं बताता हूँ आपको। ये मतलब ये कहाँ पे एक्टिवेट होता है। मिसाल के तौर पे हमको ग्रेडियंट लेना है, सही है। तो ग्रेडियंट में मुझे जो है ना, ये ग्रेडियंट में मुझे ये कलर का ग्रेडियंट चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा, यहाँ पे आके इसको बताऊंगा, या व्हाइट पे आके नीचे वाले के पास क्लिक करूंगा, तो ये ग्रेडियंट आ गया। अब मुझे जो है एक नया लेयर लेके इसके ऊपर, देखिए, तो ये जो है इसका सबसे मेन काम जो है, एक तो हम कंट्रोल बैक स्पेस एंड ऑल बैक स्पेस के जरिए फिल कलर एंड बैक फिल कलर कर सकते हैं, और दूसरी चीज ग्रेडियंट के लिए भी हम जो है इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, समझ में आ गई चीज ये? सर आप ये एक बार रिपीट कर सकते हैं? कौन सा? ग्रेडियंट सर। अच्छा, ग्रेडियंट कलर लेना तो समझ में आ गया ना आपको आई ड्रॉपर से?
जी जी समझ में आ गया सर। आई ड्रॉपर से फ्रंट कलर एंड बैक कलर लेना समझ में आ गया आपको। ओके, अब मुझे ग्रेडियंट पूरे पूरे कैनवस पे ग्रेडियंट कलर करना है मिसाल के तौर पे। ओके, तो मैं ये जो ग्रेडियंट टूल है ना, जी हेलो, सर। हाँ, तो इस ग्रेडियंट टूल पे जैसे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे ये टूल ये बार एक्टिव होगा। सही है, जी अंकल। ये बार पे मैं क्लिक करूंगा तो ये बार पे मिसाल के तौर पे ऑटोमेटिकली ब्लैक एंड व्हाइट अगर है यहाँ पे, अब हम फोटोशॉप बंद करके खोलेंगे तो ये बताएगा, क्योंकि लास्ट में जो हम करेंगे वो सेव होता है फोटोशॉप में, लास्ट का ग्रेडियंट यहाँ पे हमको बताता है। लेकिन मेरे को ब्लैक एंड व्हाइट नहीं चाहिए, बल्कि ये फोरग्राउंड एंड बैकग्राउंड कलर का जो दो मिला के मेरे को ग्रेडियंट चाहिए। तो मैं ये ब्लैक है ना पॉइंट, ये नीचे वाला पॉइंट, जी इस पे क्लिक करूंगा। क्लिक करके जैसे बाहर आऊंगा तो वो ऑटोमेटिक, ये मैं इसके ऊपर क्लिक करावा रहो या नहीं रहो, आई ड्रॉपर पे मैं क्लिक करावा रहो या नहीं रहो, ये ऑटोमेटिक मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा बाहर आते ही आई ड्रॉपर टूल में कन्वर्ट हो जाएगा। और मेरे को जरूरी नहीं है कि मैं यहीं से लूं करके, मैं कुछ दूसरा ये कलर भी लेना चाहूँ तो यहाँ पे क्लिक करो तो ये कलर आ गया, दिख रहा है। जी ये कलर चाहिए या श्वा का कलर चाहिए, ये कलर रख लीजिए आप। ओके, ये ले लिया आप। यहाँ पे लाइट कलर में जो है ना आपको इसका कलर चाहिए, ले लिए, ओके बोल दिया आप, बोल दिए। उसके बाद में हम जब तक ये जी के ऊपर में यानी ये ग्रेडियंट के टूल पे रहेंगे तो आपका कर्सर ऐसा रहेगा जैसा मेरा कर्सर दिख रहा है ना आपको, जी वैसा रहेगा। अब मैं मार्किंग टूल ले लिया तो ऐसा है, ये ये मूविंग टूल लिया तो मूविंग टूल का ऐसा शेप है। तो मैं ग्रेडियंट टूल का जैसे लूंगा ये आएगा शेप, समझ गए। तो जी इसमें सर। क्लिक करके मैं यहाँ से ऊपर से टॉप पे क्लिक करके नीचे तक ऐसा लेके आऊंगा खींच के इसको, तो ये कलर हो गया। और खास तौर पे ख्याल रखना कि हम कोई भी काम करने से पहले एक लेयर ले लेना है पे, नहीं तो वो चला गया अब हमारा, वो दिख रहा जी जी है? एक नया लेयर लेके लेना। ओके, ये एक जी चीज है। इस ये चीज से आप और क्या क्या कर सकते हैं मैं बताता हूँ आपको। मिसाल के तौर पे जो है इस ग्रेडियंट में हम कोई दूसरी नई चीज इसके अंदर जो है ना अप्लाई करके देखेंगे। मिसाल के तौर पे पर्पल है, ये है। ओके, अब मैं एक नई लेयर लिया और इसको यहाँ पे दिया। ओके, अब इस लेयर को आप लोग क्या कीजिए, ये घर में हमेशा आप ट्राई करते रहना। ये जो जितने भी मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूँ सब वो बता रहा हूँ। इसमें यहाँ पे देखिए नॉर्मल करके जो बता रहा है ना, इसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शंस करने से क्या होगा आप लोग देखिए। नॉर्मल लिया मैं, अब उसके बाद डिसॉल्व किया, कोई खास इफेक्ट नहीं हुआ। डार्कन लिया, तो ये क्या है, हम जैसा मैथमेटिक्स के अंदर में मल्टीप्लाई और जितने फार्मूले हैं अपने पास, डिवाइड, मल्टीप्लाई, सब्ट्रैक्ट और जो जो भी हो सकता है, तो कलर में, कलर की दुनिया में जो काम करने वाले लोग हैं वो उन लोगों को ज्यादा पता होता है इन फार्मूलेस का जो यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हम एक एक अपने आप करके देखेंगे। डार्क, मल्टीप्लाई, तो मैंने क्या किया, ये जो हमारी लेयर थी पहले, कौन सी लेयर, ये लेयर, ठीक है। इस लेयर से वसी भाई गौर से देखिए आप, ये इस लेयर से इस लेयर को मैं क्या किया, मल्टीप्लाई किया उसके कलर्स के साथ में। तो देखिए आप इमेज कैसी आई। उसके बाद कलर बर्न है, लीनियर बर्न है, डार्कन है, लाइटन है, स्क्रीन, ये सारे आप देखिए। आपको ये करने के लिए, ऐसा करने के लिए हम शुरू में क्लास के अंदर में बताया था कि कलर में जाके इसको जो है ना एडजस्टमेंट करना है, लाइट करना है, फला करना है, ये सारा बताया था आप लोगों को, शायद याद होगा। तो ये उससे बहुत अच्छा हो रहा है इसके अंदर में। सही है, ओवरले। अब देखिए आप, आपकी पूरी फोटो पीछे जो है आपके ग्रेडियंट, आप जो ग्रेडियंट कलर लिए उससे मैच हो गई फोटो। फोटो का ओरिजिनल कलर ये है, लेकिन जैसे आप ये फोटो लिए और इस फोटो को हार्ड लाइट में कन्वर्ट किए तो सारी फोटो जो है ना आपके ग्रेडियंट में हो गई। आप अब इस कलर के साथ में प्ले कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपको इस कलर में चाहिए अब, तो यहाँ पे जैसे आप जी प्रेस करेंगे कहीं पे भी, एम प्रेस करेंगे, आप लोग लिख लीजिए, ये एम प्रेस करेंगे मार्किंग टूल पे आ जाएगा ये। ओके, जी प्रेस करेंगे, डब्ल्यू प्रेस करेंगे, ये मैजिक वाइन टूल पे आएगा, डब्ल्यू पे। और ई से इरेजर है,
जी पे ग्रेडियंट टूल है। ओके, अब ग्रेडियंट में जाके मैं दूसरा कलर लेता हूं, मिसाल के तौर पे रेड में, यहाँ पे बता रहा रेड ने ग्रीन्स में, ये कलर है, ये ग्रेडियंट में लिया। ओके, अब मैं इसी के ऊपर में देखिए आप पूरी पीछे की स्क्रीन जो है ना ग्रीन ग्रीन हो गई। तो ये चीज हम जब एक के बाद एक के बाद एक ट्राई करते रहते हैं तो हमको पता चलता है कि भाई जो है इस फोटो के साथ में अगर इसको ग्रीनरी करना है, इसको कुछ करना है तो हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके, ये एक चीज मेरे को याद आ गई थी उसमें बताते बताते मैं आप लोगों को बता दिया। इसमें जो है ना जैसा ये कलर कैसे लेना है, आई ड्रॉपर टूल का जो बता रहा था मैं, आई ड्रॉपर टूल के अंदर में आपको जो है ना कलर कैसे पिक करना है। अच्छा, ये कलर जो है ना आपको इमेज से ही बल्कि नहीं, आप जो है कहीं बाहर से भी जो है, अब देखिए ये हालांकि ये तो बिल्कुल नॉन कैनवस एरिया है, कैनवस तो हमारा यहाँ से शुरू के यहाँ पे खत्म है ना, मैं यहाँ बाहर से भी लेना है तो मैं यहाँ से भी ले सकता हूँ, यहाँ से ले, सॉफ्टवेयर के बाहर नहीं जा सकते बस आप। ओके, ये एक हो गया आपका आई ड्रॉपर टूल। ये देखिए यहाँ पे बता रहा, देखिए ने आप लोगों को जो है ना कभी भी कोई ऐसी चीज डिफिकल्टी हो रही याद नहीं आ रहा तो ये इस एक टूल के ऊपर आप रखिए तो वो कम से कम छोटा सा हाईलाइट बताएगा। और मोर डिटेल में आपको पढ़ना है तो उसमें लर्न मोर बोलिए, तो वो जो है ना एक छोटा सा यहाँ पे एक डिस्प्ले करेगा, उसमें आपको थोड़ा डिटेल में बताएगा कि ये कैसे काम करता है। ओके, उसके बाद ये जो टूल है ना, ये स्पॉट होलिंग ब्रश टूल बोल के है, ये एक हम ये बिल्कुल नए सॉफ्टवेयर के अंदर में दिया है, इतना बेहतरीन टूल है ये कि हम आप ये नहीं, आपको दिख रहा होगा कि जादू की तरह जो है एक ऑटोमेटिक वो जो है ना अपने आप हट जा रहे हो। ये टूल नहीं था पहले, इसके लिए हम ये स्टैम्प टूल का इस्तेमाल करते थे पहले। ये टूल बहुत अच्छा टूल है। ये टूल क्या काम करता है मैं एक छोटी सी मिसाल के जरिए आप लोगों को समझाता हूँ। क्या बताऊं लोगों, मिसाल के तौर पे ये एक टी शर्ट आपके पास है। ओके, फाइल न्यू बोल रहा हूं मैं, और ओके भी बोल रहा हूं क्योंकि तो यहाँ पे पेस्ट करूंगा मैं तो क्या होगा, फाइल वो वहां से जितनी फाइल कॉपी किया जितने साइज की है एग्जैक्टली उसी साइज में पेस्ट हो जाएगी। अब पहले जो है मुझे ये इसके ऊपर से ये निकाल देना है, तो मैं क्या करूंगा, इससे इसे करके देखूंगा कि होता है कि नहीं होता। ओके, नहीं वो नीचे का बोल के जरूरी नहीं है वैसे भाई, दिख रहा ना भाई क्लियर आप लोगों को ये। जी अब फोटो के ऊपर से जो लोगो था वो चला गया और अब महसूस भी नहीं हो रहा कि कहाँ इसे हमने इसको कहीं मिटाया है क्या करके किया है करके। मैं एक चीज और एक बताता हूँ आपको, आपको अगर एग्जैक्टली जो ओरिजिनल फाइल थी उसमें जाना है तो हिस्ट्री में जाइए, या फिर से ओके, जो जो तरीके पे हम और दूसरे तरीके क्या हो सकते हैं, मिसाल के तौर पे बाज मर्तबा ये जो टूल है वो हर जगह काम करना जरूरी नहीं है। अभी जैसा कि मैं बता रहा था, अब मैं ऐसा किया तो आधा हुआ आधा नहीं हुआ हो, तो हर उस पे काम करना जरूरी नहीं है। तो एक और चीज क्या हो सकती है, ये आपको पता है कि यहाँ पे जो बैकग्राउंड है यहाँ पे भी तकरीबन सेम ही है, तो हम क्या करेंगे, इतना सा जो है मार्क कर लिए, इतने हिस्से को नई लेयर बना के निकालना है, तो क्या शॉर्टकट है, कंट्रोल जे। कंट्रोल, वेरी गुड, कंट्रोल जे बोला मैं। अब मैं कंट्रोल जे बोलते ही एक नई लेयर इतनी बन गई ना, अब मैं लाके यहाँ पे रखता हूँ इसको, लेकिन पैच दिख रहा, देखिए दिख रहा, दिख रहा ना, सही है। तो वो पैच नहीं दिखना है,
तो एक मैं समझाया था परसों क्या करना चाहिए, ये जो इसके बॉर्डर्स है वो नहीं दिखना है मुझे, क्या करना चाहिए वसी भाई? जी feather, यस, पहले कोई और बोले, वेरी गुड। फेदर लूंगा मैं, फेदर में जितना ज्यादा लूंगा उतना उसके एड्ज नहीं मालूम होंगे हमको। 40 ले लिया मैं मिसाल के तौर पे, ओके। अब मैं इसको कंट्रोल जे बोलूंगा। अब देखिए आप ये कैसा निकला, ऐसे निकला। ये जैसे ऐसे हुआ ना, तो समझिए आप ये मैं फेदर गलत लिया, समझे? फेदर में 40 लिया, कितना लेना चाहिए? मेरे हिसाब से 15 लेना चाहिए, बहुत से बहुत। 15 लिया, कंट्रोल जे बोला, एक नई लेयर ऐसी आ गई। अब मैं यहाँ पे इसको रखूंगा। सर 10 लीजिए, क्या? 10 लीजिए, 10। 10? नहीं नहीं, क्या दिख रहा बोल रहे हैं आप इसमें? दिख रहा है सर, तो ये ये फील हो देखो, रहा है। हाँ तो इसको एक और करें तो खत्म। अब दिख रहा? अब दिख रहा तो नहीं, लेकिन थोड़ा फील हो रहा कि जो है ये जो जा रहा था ये कर्व जो है ना, नहीं महसूस वहां पे नहीं हो रहा हो। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये इतना हिस्सा ऐसा है, ये ऊपर का समझ में आ गया। तो मैं सिर्फ ये जो जा रही है, ये मोड़ जो है इसको सर सर आप स्टैम्प टूल को थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हैं? इसको स्टैम्प टूल। हाँ हाँ, वो अभी नया है ना, यहाँ पे मैं अभी सीधा आप लोगों को इस पे ये टूल का सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ मैं आपको। ये टूल अगर कहीं काम नहीं कर रहा है तो ये टूल का सब्स्टिट्यूट बता रहा हूँ मैं, ओके। अभी ओके। देखो गौर से, अब हम जब ये काम इस किस्म का करते हैं ना, तो चूंकि तो जो डिटेल में काम करते हैं उनको मालूम होता है कि भाई यहाँ पे कुछ हुआ है करके। वरना अगर मैं ऐसी कोई ऐसा ले आके दे दिया किसी ग्राफिक में, किसी जगह ग्राफिक में यूज किया हम ये, किसी फोटो में हम इसको इस्तेमाल करें, तो कोई भी नहीं पहचान सकते कि यहाँ पे आपने कुछ मिटाया है करके, सही है। इसके पीछे ऑलरेडी उसका वो है। एक और चीज जो स्टैम्प टूल है वो और अच्छा है। ये जो स्टैम्प टूल यहाँ नीचे है, इसके नीचे इसके बीच में ब्रश है। तो हम स्टैम्प टूल में क्या है, स्टैम्प टूल में हमको जैसे स्टैम्प टूल लेते हैं, स्टैम्प टूल आपको मिसाल के तौर पे यहाँ पे कलर करना है तो आपको खुद जज करना पड़ता कि आप यहाँ पे कौन सा, इस टी शर्ट का कौन सा हिस्सा कलर करना चाह रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं ये हिस्सा कंटिन्यू करना चाह रहा हूँ, तो आल्ट पकड़ के मैं यहाँ पे उसको एक पॉइंट बताऊंगा कि मुझे यहां से चाहिए करके, सही है। बता दिया, बता के अब सीधा सीधा मैं ब्रश की तरह ब्रश करता रहूंगा। तो उन क्या कर रहा, या नीचे देखो, नीचे जिस जगह वो प्लस का मार्क है ना, वहां से लेके ऊपर दे रहा हूं मेरे को कलर। ये तो इससे अच्छा भी था, सही है। समझ में आ गया आप लोगों को, या फिर से रिपीट करूंगा एक ही मतलब? समझ में आ गया इसका मतलब? और इसके अंदर आपको जो है नई लेयर भी नहीं आई, उसी लेयर के अंदर हो गया है, लेकिन इसके अंदर में हम बाज मर्तबा क्या होता है, काम खराब हो जाता है हमारा, मेन फोटो खराब हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस करेंगे, स्टैंप लेंगे, स्टैम्प में क्या बोलेंगे इसको, करंट लेयर नहीं बोलेंगे, ऑल लेयर बोलेंगे। ऑल लेयर बोल के आप इसको यहां से लीजिए, तो क्या हुआ, आपकी पहले की लेयर जैसे की वैसी रह गई, ये नई लेयर इतनी लाके दे दिया। समझ आ गई? ये तो था आपका ये स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल। स्पॉट हीलिंग, रिमूव मार्क्स एंड ब्लेमिशेस, यानी टी शर्टों के ऊपर धब्बे है या फोटो के ऊपर धब्बा है, कुछ निकालना है। मिसाल के तौर पे मैं देखता हूं कि पिंपल्स ऑन फेस, अभी मिसाल के तौर पे
इतने ज्यादा वाले भी नहीं चाहिए भाई, कम वाले चाहिए। ये फोटो है, इसमें से ये पिंपल्स निकालना है। कॉपी, यहाँ पे मैं नई फाइल लिया, पेस्ट किया। इसमें ये वाला मैं अगर टूल ले रहा हूं तो जस्ट आप क्लिक कीजिए, छोड़ दीजिए। तो ये जो कमांड है इसमें आपका सिर्फ खाली क्लिक करना आपका काम है। वो कलर लाके डालना फोटोशॉप का काम है। फोटोशॉप खुद जज करता है कि वो कहाँ से लाके फोटो यहाँ पे पेस्ट करे तो सही रहता। देखिए आप, मैं कहीं से भी जो है ना स्टैम्प टूल नहीं लिया, ब्रश टूल नहीं लिया, अपने आप वो चले गए। सही है। ये हम अपने खुद के फोटोज के साथ में भी जो है ना साफ सफाई करना है, फुंसियां फोड़े हैं निकालना है तो इससे निकाल सकते हैं। एनी क्वेश्चन अबाउट दिस टूल? भाई है तो बोलो, नहीं है तो भी बोलो, कम से कम आगे लेता हूँ मैं क्लास। नो डाउट सर। वेरी गुड। अच्छा, अब एक और चीज मैं जो है एक टूल बता दिया, उसके बाद ये टूल के बाद टूल बता दिया, ऐसा नहीं है। मेरे को बीच में कोई भी चीज याद आई तो जो है ना मैं को आपको फिर से बैक टू पेविलियन भी लेके जा सकता हूँ। मिसाल के तौर पे ये सूरज का हिस्सा है, सही है। मैं ये सूरज, इतना सा सूरज का हिस्सा मुझे पसंद आया, मैं किसी और दूसरी इमेज में ये इतना हिस्सा लगाना चाह रहा हूँ, समझे। तो मैं क्या करूंगा, सेम राइट क्लिक, फेदर 40, कंट्रोल जे। ये इस किस्म के जो है ना आप छोटे छोटे वो कर सकते हैं ट्रायल्स, या नहीं तो ये पूरे का पूरा। अच्छा, स्टैम्प टूल के अंदर में एक और जो काम है इसके अंदर में, ये असल में हम जंप कर लिए, इसके बाद में ब्रश टूल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी पेंट ब्रश का काम ही पेंट, फोटोशॉप का काम ही पेंट ब्रश से होता है। तो हम वो टूल स्किप करके यहाँ तक आ गए। एनी हाउ, ये चूंकि इससे रिलेटेड था तो मैं यहाँ पे आया। इसका एक और काम है कि आपको ये सेम चीज यहाँ पे इसी इमेज में कॉपी करना है। ये जो बंदा खड़ा है, तो आप जो है क्ले ले लिए यहाँ पे, इसको इसके बीचों बीच या जहां पे भी आपको चाहिए वहां पे क्लिक कर लीजिए। आप यहाँ पे ठहर के आप खाली क्लिक कीजिए, ये तो यहाँ पे जो है एग्जैक्टली वो सब आपकी लेयर में पेस्ट कर देता। नहीं, आपको जो है ना एक नई लेयर में चाहिए ये, मिसाल के तौर पे आपको ये चीज आपको नई लेयर में चाहिए, तो आप एक नई लेयर लीजिए और क्लिक कीजिए। ये क्यों आया? हालांकि मैं नई लेयर में जब यहाँ पे आल्ट क्लिक किया तो यहाँ पे ये लेयर तो बिल्कुल ब्लैंक है, इसको नहीं लेना चाहिए। मैं यहाँ पे ऑल लेयर्स करके बोला उसको, सैंपल जो है ना ऑल लेयर से लेना है बोल के बोला उसको मैं। अगर करंट लेयर बोलूंगा मैं तो नहीं लेगा वो, कुछ है नहीं तो ले रहा भी नहीं हो। तो मैं यहाँ पे ऑल लेयर्स करके बोलूंगा, तो इसको लिया। आप चाहे तो जो है या नीचे ऊपर कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं। देख ना, आपको फोन आ गया था। स्टैम्प टूल में हम अभी जो देखे वो कोई चीज रिमूव करने का देखे, सही है। एक तो ये देख ही लिया ना हम, ये इसमें से क्या क्या कुछ रिमूव करना है तो। अब मिसाल के तौर पे इसमें जो है ना ये नदी बेकार सी जा रही है, यहाँ पे नहीं जाना है नदी को, तो मैं इसको लेके आके चले गई नदी, और कोई चीज मिटाया हूं जैसा भी नहीं महसूस हो रहा आपको। तो वैसी चीज में मैं इसका सब्स्टिट्यूट वर्क स्टैम्प टूल से भी यही काम होता था। कैसे होता था? स्टैम्प टूल में जो है ना मुझे स्टैम्प टूल का साइज डिफाइन करना है कि कितनी कितने हिस्से का एरिया लेना है। मिसाल के तौर पे यहाँ से लेना है, तो मैं यहाँ से ऐसे करूंगा, तो ये नीचे जो मेरा कर्सर चल रहा है वो हिस्से को कॉपी पेस्ट करता हूँ, समझे। इसका जो एक और इम्पोर्टेंट काम है वो ये है कि उन्हें
कॉपी पेस्ट कर रहा ना हूं। तो मैं क्या किया, मेरे को ये इमेज एक और जगह चाहिए, यहाँ पे ये इमेज एक और जगह चाहिए मुझे, और एक नए लेयर में चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं एक नया लेयर ले लूंगा, उसके बाद स्टैम्प बोलूंगा, और स्टैम्प में क्या करूंगा, स्टैम्प में ये बाय डिफॉल्ट करंट लेयर होता है। तो इस करंट लेयर में तो एम्प्टी है ना, ही खाली है, कुछ भी नहीं है। तो मैं इसको कॉपी करने के लिए बोल रहा हूँ, देखिए कॉपी किया, पेस्ट करने के लिए बोल रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा। तो मैं इसको ऑल लेयर बोलूंगा, और इसको यहाँ पे क्लिक किया, अब पेस्ट करूंगा मैं इसको। अब आप जो है ये एक बंदे को कुछ भी कर सकते हैं, पलटा के इसको ठहरा कर दे सकते हैं। फ्लिप हॉरिजॉन्टल, तो इधर इधर पलट गया है। सही है। इसको थोड़ा नीचे लेके आओ, इसको थोड़ा ऊपर लेके जाओ। कॉपी पेस्ट नहीं, ये देखिए एक लेयर तो ये थी ना मेरे पास में, ये तो मैं बनाया था। आल्ट जैसे पकड़ूंगा मैं, तो कर्सर कैसे चेंज होगा, दो में चेंज हो गया उन्हें, यानी दूसरी कॉपी आ रही है इसकी। इसको थोड़ा ऊपर रखा, और एक आल्ट पकड़ के इसको ले, जैसे आल्ट पकड़ के लेके आऊंगा ना मैं, तो एक अपने आप एक लेयर भी ऐड हो रही है, देखो उधर। वन की फर्स्ट कॉपी, ये सेकंड कॉपी, ये थर्ड कॉपी। अब राइट, ये लेयर पे पकड़ के मैं इसको राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टल बोलूंगा, तो इसका मुंह इधर हो गया। इसको हॉरिजॉन्टल करके इसका मुंह इधर हो गया। ये हमारा स्टैम्प टूल का काम हो गया। अब उसके बाद है अहम तरीन चीज आपका ब्रश टूल। ओके, ब्रश टूल में जो है, अब चूंकि हमको पेंटिंग वगैरह हाथ से जो करने वाले लोग हैं, जिनको माउस के ऊपर में बेहतरीन कंट्रोल है, और ब्रश के जो है ना कैसे कैसे स्टाइल हैं वो सारे मालूम है। इस ब्रश टूल के जरिए बेहतरीन किस्म की खत्ताती जो करते हैं वो लोग, वो भी कर सकते हैं जिनको माउस के ऊपर में कंट्रोल है। मिसाल के तौर पे, यहाँ ब्रश के जो है ना, अब ये बहुत सारी चीजें हैं, ये हमको इसके अंदर में वो फायदा नहीं है। अहम तरीन चीज जो है ना वो ये है, ब्रश का साइज है आपके। अब मैं यहाँ पे 200 साइज है, तो ये इसका इतना बड़ा हो रहा है। मैं छोटा किया तो ये इसका, हार्ड करूंगा मैं तो ऐसे होगा हार्ड। क्या हो रहा है हार्ड में, एक हम हर चीज करके जो है ना एक एक, ये देखिए, हार्ड करूंगा मैं इसको तो सॉलिड कलर हो रहा है। हार्ड में से निकाल दिया मैं, जीरो कर दिया, तो ऐसे सॉफ्ट हो गए, इसका एडजस्ट सॉफ्ट आएंगे। अब इसमें ब्रशेस जो है ना, बहुत सारे ब्रशेस, रेडीमेड ब्रशेस बहुत सारे दिए हुए रहते हैं। आप जो है ना कोई भी कोई भी इसके अंदर से ब्रश चूज कर सकते हैं आप। ड्राई ब्रश है, मिसाल के तौर पे ये है, आप लोग डिजाइनिंग वगैरह में देखे होंगे। दिख रहा है, ये एक लिया मैं, इसका कलर ये डेकोरेशन के काम के लिए है। ये ब्रशेस में आप जाके खुद ही जो है आप पसंद कीजिए, इसमें नमूने नमूने के ब्रशेस रहते हैं आपको। अच्छा, एक छोटा सवाल आप लोगों से, फाइल न्यू, आप लोगों को थोड़ा सा डिस्टर्ब नहीं होना इसलिए मैं फाइल एक नई ले रहा हूँ, प्रिंट साइज में A4 ले रहा हूँ। ओके, अब जो है मैं अभी आप लोगों के सामने बताया, ब्रश जो है, ये ब्रश लिया, सही है, इसका साइज इतना लिया, इतना लिया, और थोड़ा बड़ा लिया। ओके, ओके, ये एक नई लेयर बन गई ना। इस नई लेयर के अंदर
मैं मिसाल के तौर पे अब ये फ्रंट कलर करना है तो मैं क्या प्रेस करूंगा, ऑल्ट बैक स्पेस। अरे पूरा हो गया, मेरे को खाली उत्ते पे क्लिक, उत्ते पे ही होना है। तो क्या करना है, कोई बोल सकते हैं कि मैं सिर्फ इसको रेड कलर यानी फ्रंट कलर ऑल्ट बैक स्पेस से करना चाह रहा हूं, और मैं इसके सिलेक्शन पे भी हूं, ऑल्ट बैक स्पेस मारे तो उन्हें पूरी लेयर को कर दे रहा कलर, उसको नहीं कर रहा, क्यों? सर आपको स्पेसिफिकली उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो स्पेसिफिकली कैसे सेलेक्ट करना पड़ेगा, बता सकते कोई? उसके टूल पे जाके, कहाँ है उसका टूल? ब्रश टूल। नहीं, ब्रश लासो टूल यूज कर सकते हैं, जी लासो टूल यूज कर सकते हैं। नहीं, लैसो टूल अगर मैं यूज किया, मिसाल के तौर पे ये लैसो टूल है, तो मैं ऐसे 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 ऐसे, यही बता रही है ना? जी अब मैं ये कर लिया, ओके, सिलेक्शन हो गया। अब मैं ऑल्ट बैक स्पेस ही बोलूंगा ना, सही है? जी ऐसा हो गया, मेरा वो जो ब्रश का जो इफेक्ट है वो तो सारा चला गया। एनी हाउ, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, हम जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को, मैं शायद बताया था इससे पहले लेकिन फिर भी बता दे रहा हूँ, कि किसी भी ऑब्जेक्ट को उसी में रहते हुए उसको कलर करना है तो आप इसको जस्ट लॉक इट, ओके, ये लॉक कर दीजिए आप। लॉक करके आप इसको ऑल्ट बैक स्पेस बोलिए, तो वो जिस शेप में भी है उसका कलर चेंज हो जाएगा। कंट्रोल बैक स्पेस बोलेंगे आप तो जो पीछे का कलर है वो आ जाएगा। ये लॉक करने से सिर्फ इसका कलर, कलरिंग लॉक हुई है, आप कलर जो भी कर सकते हैं, मूव हो सकता है ना, इधर से उधर उधर से उधर मूव हो सकता है। जबकि अगर ये लॉक करे तो आप ये मूव नहीं होता और इसके ऊपर सिलेक्शन भी नहीं होती। ओके, हम तो ये लॉक नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ये लॉक कर रहे हैं। ओके, तो ये लेयर्स का जो है ना, ये ऑप्शन जब बताया था, शायद मैं बताया था जब, एनी हाउ, तो ब्रश के अंदर में ये है आपको, और ऐसे कई ऑप्शंस हैं, और अपने खुद के ब्रश डिफाइन कर सकते हैं इसके अंदर में, ये है। अच्छा, इसके अंदर ये ऑप्शन एक और बताया था मैं आपको, ये वाला लिया था ना मैं, फर्स्ट वाला, ये वाला। ओके, ब्रश का साइज छोटा है इसलिए बता ही नहीं रहा यहाँ पे, बड़ा रहा तो बताता। ओके, अब मेरे को जो है ये चीज स्ट्रेट चाहिए बिल्कुल, यानी अब मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूं तो देखिए, अब मैं ऐसे लेके जा रहा हूँ तो ये स्ट्रेट तो नहीं है, समझे आप? शिफ्ट पकड़ के करना अंकल। वेरी गुड, इस पे रख के मैं जो है शिफ्ट पकड़ के कहीं पे यहाँ रखा ना इस पे, तो ये अपने आप जहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ मैं, नहीं आ रहा उन्हें शिफ्ट पकड़े तो भी, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा। नहीं, शिफ्ट पकड़े तो आता उन्हें, क्यों नहीं आ रहा सो भी बताया था मैं आपको, क्या हो रहा सो भी बताया था। मिसाल के तौर पे ये 100% ओपेसिटी है, फ्लो थोड़ा सा बढ़ा देंगे हम, शिफ्ट पकड़ के मैं एक क्लिक यहाँ पे किया, फर्स्ट क्लिक यहाँ पे किया, ओके, इसके बाद जो सेकंड क्लिक करूंगा मैं, अगर वो शिफ्ट पकड़ के मैं क्लिक किया तो जिस स्पॉट पे करूंगा उस स्पॉट से लेके उस स्पॉट तक ब्लेंड की तरह अपने आप आएगा ये। अगर आप एग्जैक्टली करना है आपको तो वो तो वैसा नहीं है। मिसाल के तौर पे यहाँ पे रखा मैं, ये गाइडलाइन, ये पकड़ के खींचे तो गाइडलाइन आती है, गाइडलाइन पे रखिए आप, यहाँ रखा, फिर दूसरा चीज लाके मैं यहाँ पे रखा, तो अपने आप जो है ना ये फिल खुद ब खुद कर देता हूँ, मेरे को हाथ से ऐसा पकड़ के खींच के लेके जाने की जरूरत नहीं है। एक तो ये चीज हो गई, ये कहाँ पे काम आ सकती है आपको ऐसी मालूम है? ऐसी चीज देखने में उतना खास नहीं दिख रही, लेकिन कोई चीज हम एक मिसाल के तौर पे कोई बॉर्डर बना रहे, तो वो बॉर्डर में जो है एक नया लेयर लीजिए आप, यहाँ पे से यहाँ तक, फिर
इससे यहाँ तक, इससे यहाँ तक, इससे यहाँ तक, एक आपका बेहतरीन बॉर्डर बन गया है। अब आप इसको डबल क्लिक कीजिए, ग्रेडियंट कलर लीजिए, ग्रेडियंट में जितने हैं ट्राई कीजिए। तो ये जो है ना, ये जो बॉर्डर में बताया आपको, तो इस किस्म के कई अलग 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 कामों में हम इसको इस्तेमाल कर सकते हैं हमारी डिजाइनिंग में। फ्यूचर में जो भी डिजाइन बताया, बॉर्डर लेके आओ। आजकल तो जो है ना, गूगल के ऊपर में आप सिर्फ बॉर्डर्स मारो, हजारों बॉर्डर आपको इस किस्म के नए मिल जाते हैं। लेकिन वो एक जो चीज हम क्रिएट करते हैं वो हमारी एंटीक रहती। ओके। और इसी ब्रश के जरिए जिनका हाथ जो है ना माउस के ऊपर में अच्छा परफेक्शन है, तो वो लोग जो है इसमें खताती वगैरह भी कर सकते हैं। पेन्स के आते हैं इसके अंदर में, अगर है तो मैं जो है बताऊंगा आप लोगों को। नहीं है तो जो है ना इसमें अपने को डाउनलोड करना पड़ता है अलग से। नहीं, नहीं है ये। ये देखिए, यहाँ से जो है ना वो खतात लोग इसके ऊपर से ऐसे क्रिएट करके करते काम। खतातों के पास जो है साइज है, हार्डनेस है। दिख रहा? तो ये जो है, जो कैलीग्राफी जिनको आती, वो लोग जो है ना ये अपना खुद का ब्रश अपने हिसाब से डिफाइन करके अपने हिसाब से डिजाइनिंग कर सकते हैं। अब जिस किस्म के हमको फ्यूचर में टाइटल्स वगैरह जो बनाना बोल रहे हैं, वो अब हमारे पास उर्दू के ले दे के दो फॉन्ट है। नूरी नस्तालिक बोल के एक है, और वो उसके अंदर जो है ना हर टाइटल वो एक ही फॉन्ट में लिखने के बजाय, अगर किसी के पास कैलीग्राफी की थोड़ी सी भी वो है, तो इस किस्म से जो है ना अपने खुद का लिख के बना सकते हैं, और वो बहुत खूबसूरत भी दिखते हो। मिसाल के तौर पे, अब मैं तो खैर कैलीग्राफर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत ट्राई कर सकते हैं। ये ब्रश सेलेक्ट करने के लिए आप किसी भी टूल पे हैं, अगर आपको ब्रश सेलेक्ट करना है तो जस्ट प्रेस बी। इसके अंदर में जो है ना इन ये वो नहीं ले रहा, मतलब कोई सॉलिड वाला ब्रश जो रहता, उस ब्रश के ऊपर में आ गया। देखिए, सही है। हार्डनेस इसकी 100%।
तो ये इस किस्म की कुछ जो है ना आप लोग भी ट्राई कीजिए इसके अंदर ब्रश के उसमें, और इंशाल्लाह जो है ना ब्रश के कुछ और अच्छे इफेक्ट्स हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर में बताएंगे। टाइम तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह खत्म हो गया है। अगर किसी को कोई सवाल है तो 2-4 मिनट के अंदर में पूछे प्लीज। मैं शेयरिंग अभी बाकी रख रहा हूँ क्लास में, क्लास स्क्रीन शेयर। कोई क्वेश्चन नहीं है शायद, वैसे भी आपके पास भी कोई क्वेश्चन नहीं है आज। या तो कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा है तो पूरा पल्ले पड़ गया। और ये बॉर्डर देखिए आप, छोटा बड़ा कंट्रोल टी करके आप छोटा बड़ा भी कर सकते हैं इमेज के अंदर में। ओके, डबल क्लिक, कलर ओवरले, आप जो कलर चाहे इसके अंदर में। सर कुछ असाइनमेंट है? असाइनमेंट आपको है साहब, असाइनमेंट जो है ना इंशाल्लाह हम आपको कल सुबह तक ग्रुप पे डाल देंगे कि क्या करना है। और जो लास्ट टाइम पे जो लोग असाइनमेंट किए हैं उनको भी, उनका भी जो है ना असाइनमेंट हम सारा तफसील से चेक करके उनको भी जो है ना अपडेट करेंगे इंशाल्लाह। अगर कोई सवाल नहीं है तो फिर सेशन को खत्म करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सर। जी ये उर्दू फॉन्ट टेक्स्ट में जाके कैसे वहाँ पे लिखेंगे, उर्दू अरबिक टाइपिंग में जाके? अरे मैं अभी शेयरिंग बंद किया, आपको बताया था मैं। अगर ग्रुप पे जो है ना वो फॉन्ट अगर नहीं भेजे हैं तो मैं अभी थोड़ी देर में वो फॉन्ट भेज देता हूँ। वो फॉन्ट का नाम जो है ना जमील नूरी नस्तालिक करके फॉन्ट है एक, वो अभी ठहरिए मैं देखता हूँ अगर मिल गया है तो। चेंज नहीं हो रहा टाइपिंग उर्दू में जो टाइपिंग करते हैं ना, टाइपिंग नहीं होती, हाँ, फॉन्ट चेंज नहीं हो रहा है इसमें। टाइपिंग नहीं हो रही अच्छा टाइपिंग नहीं हो रही तो फिर आपको जो है ना आपके विंडोज में उर्दू इनेबल करना पड़ेगा आपको। तो पूरा सिस्टम चेंज हो जाता है। नहीं होता चेंज, आपको जस्ट ऐड ए लैंग्वेज करनी होती है। इंग्लिश तो आपका जैसे वैसा रहेगा, आप जस्ट ऐड लैंग्वेज करके उर्दू और अरबी का, मेरे पास जो है ना 5 लैंग्वेज है मेरे उसमें, उर्दू है, अरबिक है, हिंदी है और इंग्लिश है। इंग्लिश में भी 2 इंग्लिश है, एक यूएस इंग्लिश है, एक ब्रिटिश इंग्लिश है। तो फॉन्ट्स मेरे पास है मेरे भाई, मैं ग्रुप में इंशाल्लाह डाल दूंगा। हाँ दो ठीक है फॉन्ट्स सर। है। हाँ वो जमील नूरी के कशीदा और नॉर्मल करके 2 फॉन्ट रहते, वो डाल दीजिए आप। जी वो फॉन्ट, जी और जब तक उर्दू एनेबल नहीं रहा टाइपिंग नहीं कर सकते। सही बोल रहे हैं, जिनको भी डाउट है वो, जब तक उनके विंडोज में जो है ना उर्दू एनेबल नहीं किए या एक ऐड लैंग्वेज नहीं किए यूज कीबोर्ड में, तो जब तक वो टाइप नहीं कर सकते। जी जज़ाकल्लाह खैर। जी अगर ठीक है नवीद भाई, यहीं पे पैकअप कीजिए इंशाल्लाह। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर सबका। इंशाल्लाह अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। सर अल्लाह हम जिस सबके किसी के खिदमत में पास भी फरमा। ब्रशेस हो क्या, वो अपलोड कर दीजिए ग्रुप पे। ब्रशेस जी नहीं, ब्रशेस तो ऑटोमेटिक उसके अंदर होते हैं बाबा, उसके अंदर में अपलोड करने की कोई खास जरूरत नहीं है आपको। जितने ब्रशेस हैं वो इस्तेमाल करते करते जो है ना आपकी जी उम्र जी। निकल जाती है। वो आपके, आप खुद डिफाइन कर सकते हैं ब्रश में कैसे डिफाइन करना है ब्रशेस, वो बाद में बताऊंगा इंशाल्लाह। ओके नवीद भाई, ठीक है मेरे भाई, चलिए फिर। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।